हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो हम बात करेंगे नीट के फॉर्म में बैंक डिटेल्स कैसे फिल करनी है। अगर आपने बैंक डिटेल फिल कर दी है तो अपना स्टेटस कैसे चेक करेंगे। स्टेटस ज़रूर चेक करना, आपका स्टेटस क्या है। दूसरी बड़ी चीज़, अगर आपकी डिटेल में मिस्टेक हो गई तो अब क्या करें, कैसे सही करें मिस्टेक को। रिफ़ंड आएगा या नहीं आएगा, क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, इससे रिफ़ंड कैंसिल होगा या आ जाएगा, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। कोई गलती हुई है तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कैसे सही करना होगा, सही होगी नहीं होगी, पूरी जानकारी बताएंगे, ठीक है। और स्टेटस भी चेक करके दिखाएंगे कैसे आपको स्टेटस चेक करना है आफ्टर फिलिंग डिटेल्स ऑफ बैंक अकाउंट। तो आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाना, इसके बाद नीचे आना। नीचे आने के बाद में यहाँ पर आपको शो होगा फी रिफंड विंडो फॉर नीट यूजी 2026, इस पर क्लिक करना। इसके बाद में आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलेगा। अब अपना एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर डालना, पासवर्ड यहाँ पर डालना, कैप्चा जो आपको शो हो वो यहाँ पर डालना। इसके बाद में लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके लॉगिन करना। इसके बाद में आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलेगा। आप लोग थोड़ा नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में यहाँ पर आपको शो होगा बैंक डिटेल्स का ऑप्शन, इस पर आप लोग क्लिक करना। इसके बाद में अगर आप लोगों ने डिटेल फिल कर दी है तो यहाँ पर आपको डिटेल शो हो जाएगी। अब इसको चेक कर लें क्या क्या डिटेल आप लोगों ने फिल की है। अगर कोई मिस्टेक हो गई है तो फिलहाल करेक्शन नहीं हो पाएगा। अब रिफ़ंड आने में प्रॉब्लम किससे होगी अगर गलती हुई है तो ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे छात्र जिनके अकाउंट नंबर में प्रॉब्लम है, मतलब अकाउंट नंबर अगर गलत फिल हुआ है तो आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि अकाउंट नंबर डालते ही सारी डिटेल खुल जाती है। अगर आईएफएससी कोड गलत हो गया है तो शायद दिक्कत ना आए, अगर नेम गलत हो गया है तो शायद दिक्कत ना आए, ठीक है। अगर बैंक का नेम गलत हो गया तो शायद दिक्कत ना आए। मेन चीज़ क्या है, अकाउंट नंबर अगर सही होगा तो अकाउंट नंबर जब ऑनलाइन डालेंगे तो पूरी डिटेल खुल कर आ जाएगी। यानी अकाउंट नंबर सही होगा तो डिटेल सही से खुल जाएगी। अकाउंट नंबर अगर गलत हुआ तो डिटेल नहीं खुलेगी, फिर ऐसे कंडीशन में दिक्कत हो सकती है। तो अकाउंट नंबर सही होना बहुत ज़रूरी है। बाकी अगर आईएफएससी कोड या नेम, या फिर नेम की जगह आईएफएससी कोड डल गया हो, या फिर कुछ और डल गया हो, या बैंक नेम की जगह कुछ और डल गया हो तो शायद दिक्कत ना आए, क्योंकि अकाउंट नंबर सही होगा तो ऑनलाइन अपडेट हो जाएगा। ऑनलाइन जब चेक किया जाएगा आपका अकाउंट नंबर डाल के तो डिटेल अपने आप खुल जाएगी, अगर अकाउंट नंबर सही होगा तो। अगर अकाउंट नंबर ही गलत हुआ तो फिर ऐसी कंडीशन में कोई डिटेल खुलेगी नहीं, तो फिर ऐसी कंडीशन में वो रिफ़ंड नहीं भेज पाएंगे। आप घबराइए मत। अगर आपका आईएफएससी कोड गलत हो गया, नेम गलत हो गया, ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थोड़ी बहुत, या बैंक का नेम गलत हो गया, तो ऐसी कंडीशन में आपको घबराना नहीं है। बस अपना इतना ध्यान रखना कि एक तो आईएफएस खाता नंबर मतलब अकाउंट नंबर गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अपना स्टेटस चेक कर लेना। जब आपकी डिटेल फिल हो जाएगी तो आपको कुछ इस प्रकार से शो होगा। अगर आपने फिल नहीं किया तो आपको अपना बैंक होल्डर नेम डालना है जो अकाउंट की पासबुक पर लिखा है वो नेम, ठीक है। और आईएफएससी कोड डालना है, और अकाउंट नंबर डालना है, और बैंक का नेम डालना है, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को फिल करनी है। हो सके अगर फिल नहीं की है तो हो सके तो ध्यान से फिल कर लेना, स्पेशली आपका अकाउंट नंबर। अगर इसमें गलती हो जाती है तो फिर रिफ़ंड बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि फिर वो रिफ़ंड एनटीए रिफ़ंड भेजेगा किस अकाउंट में, जो डिटेल आप लोग देंगे अकाउंट नंबर पर अगर गलत होगा तो फिर रिफ़ंड आएगा ही नहीं। इसलिए अकाउंट नंबर सही होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिफ़ंड भेजा जाएगा अकाउंट नंबर में, ठीक है। अकाउंट में अकाउंट डिटेल सही होगी तो फिर आपका रिफ़ंड आ जाएगा। इसको लेकर ज़्यादा परेशान ना हो, ठीक है। अपना स्टेटस वगैरह चेक कर लेना। कोई मिस्टेक हो गई है तो फिलहाल में चेंज करने का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। बस आपका अकाउंट नंबर गलत नहीं होना चाहिए। उम्मीद है कि आपका रिफ़ंड आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। बाकी अगर डिटेल फिल नहीं की है तो अपनी डिटेल फिल करने के बाद में नीचे ऐड का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करके सेव कर देना। इसके बाद में आप यहाँ पर देख पा होंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। आपको बैंक अकाउंट होल्डर नेम डालना है। आप अपना बैंक अकाउंट लगा सकते हैं या अपने फैमिली मेम्बर में से किसी का भी, ठीक है। आईएफएससी कोड डालना है, अकाउंट नंबर कंफर्म करने के लिए सेम अकाउंट नंबर दोबारा, बैंक का नेम डालना है, ठीक है। और स्कैन कैंसिल चेक की स्कैन फोटोकॉपी लगा सकते हैं, ऑप्शनल है, छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इस बॉक्स पर आप लोगों को क्लिक करना है, ठीक है। ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है इस बॉक्स पर क्लिक करना है। इसके बाद में नीचे आना है। नीचे आने के बाद में सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना, आपका सबमिट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आप लोगों को शो होगा बैंक डिटेल सबमिटेड सक्सेसफुली, आपकी डिटेल सबमिट हो जाएगी, ठीक। और इसके बाद में
आप लोगों को कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो होगा। ठीक है, ये आपकी डिटेल आपने जो फिल करी है वो ये रही। तो अगर किसी के डिटेल में मिस्टेक हुई है तो मेक श्योर कर लेना कि अकाउंट नंबर में मिस्टेक ना हो। अगर अकाउंट नंबर में मिस्टेक हुई तो फिर संभावना है कि रिफ़ंड नहीं आएगा। अकाउंट नंबर सही है तो अकाउंट नंबर में आपके रिफ़ंड भेज देंगे। अब देखिए, करेक्शन का कोई प्रोसेस है नहीं, करेक्शन का कोई इन्होंने ऑप्शन दिया नहीं है। तो अब ऐसे छात्र भी होंगे, ऐसे बहुत सारे छात्र होंगे जिनके डिटेल में मिस्टेक हुई होगी। ठीक है, आप ही अगर आपके फॉर्म में मिस्टेक हुई है तो ऐसा नहीं है कि आपके ही डिटेल में मिस्टेक हुई है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनकी डिटेल में मिस्टेक हुई है। तो फ़िलहाल में करेक्शन कोई ऑप्शन नहीं है, बस अकाउंट नंबर सही हो तो उम्मीद है, देखिए कंफर्म नहीं कह रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि अगर अकाउंट नंबर सही होगा तो अकाउंट नंबर के थ्रू आपके अकाउंट में जो रिफ़ंड का पैसा है वो भेज दिया जाएगा। बाकी रिफ़ंड को लेकर जो अपडेट आएगी आपको जानकारी मिल जाएगी। रिफ़ंड कब आएगा और किस तरह से आपको रिसीव होगा इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर गलती हुई है तो घबराइए मत, बस अपना अकाउंट नंबर चेक कर लेना, ये सही होना चाहिए। ठीक है, बाकी अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करिए इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।